सीईएमसीए के सहयोग से निर्मित पावर सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा दूसरों के साथ कैसे काम करें पर सीखने वाले इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो सभी नौकरी भूमिकाओं के लिए सामान्य है। यह बताता है कि कार्यस्थल में दूसरों के साथ कैसे काम करना है। इस वीडियो में हम दूसरों टीम के साथ काम करने के महत्व को देखेंगे। यह अच्छी तरह से कहा जाता है, टीम में काम करने से संबंधित, यानी यदि आप तेजी से जाना चाहते हैं तो अकेले जाओ, दूर तक जाना है तो साथ चलो। इसका मतलब है कि अगर हम अपने लक्ष्य या दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक टीम में काम करना चाहिए। एक साथ आना एक शुरुआत है, साथ रहना ही प्रगति है। एक साथ काम करना एक सफलता है। हमें दूसरों के साथ काम करने या टीम वर्क करने की आवश्यकता क्यों है? दूसरों के साथ काम करना या टीम वर्क करना कार्यस्थल की सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। उदाहरण के लिए, बास्केटबॉल में एक टीम को जीतने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक टीम के सदस्य की एक विशिष्ट भूमिका होती है। हालांकि ऐसा लग सकता है कि एक खिलाड़ी ने टोकरी को गोल कर दिया, लेकिन उस टोकरी को कोई लोगों की योजना, समन्वय और सहयोग से उस खिलाड़ी को गेंद दिलाने के लिए संभव बनाया गया था। टीम वर्क बड़े पैमाने पर असाइनमेंट और परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के सबसे प्रभावी तरीके में से एक है। टीम वर्क में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए टीम के सभी सदस्यों की ताकत का उपयोग करना शामिल है। परिणाम स्वरूप उच्च प्रदर्शन करने वाली टीमें तुलनात्मक रूप से कम समय में बहुत कुछ कर लेती हैं। अच्छी टीम एक साझा लक्ष्य के साथ अच्छे टीम खिलाड़ियों से बनती है। एक शानदार व्यक्तिगत कलाकार होना ही काफी नहीं है। यदि आप एक सफल टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों के साथ अच्छा काम करने में सक्षम होना चाहिए। एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनने के गुण इस प्रकार हैं। पहला, भरोसेमंद होना। इसका मतलब है कि टीम के एक सदस्य के रूप में आपको काम पूरा करने के लिए गिना जा सकता है। दूसरा, प्रभावी संचार। इसका मतलब है कि आप दूसरों के सम्मान के साथ अपने विचारों को स्पष्ट और सीधे व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा, सक्रिय श्रोता। इसका मतलब है कि आप दूसरों की सुनते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करते हैं। दूसरे आपको रचनात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं और आप परेशान या रक्षात्मक नहीं होते हैं। आप जिस प्रकार के श्रोता हैं वह अक्सर लोगों को बताएगा कि आप उनके साथ कितनी अच्छी तरह संवाद करेंगे और काम करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो सुनने से अधिक बात करते हैं तो लोग आपको अन्य लोगों द्वारा संप्रेषित विचारों या विचारों को सुनने के लिए कम ग्रहणशील मानेंगे। 4, सहभागी। इसका मतलब है कि आप टीम की गतिविधियों में शामिल होने के लिए तैयार हैं। आप नियमित योगदान करता है। 5, खुले तौर पर और स्वेच्छा से साझा करना। इसका मतलब है कि आप समूह के साथ जानकारी, अनुभव और ज्ञान साझा करने के इच्छुक हैं। 6, सहकारी। इसका मतलब है कि आप टीम के अन्य सदस्यों के साथ सभी परिस्थितियों में काम पूरा करने के लिए काम करते हैं। 7वां, लचीला। इसका मतलब है कि जब टीम दिशा बदलती है या आपको कुछ नया करने के लिए कहा जाता है तो आप आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं। 8, प्रतिबद्ध। इसका मतलब है कि आप जिम्मेदार और समर्पित हैं। आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। 9, प्रॉब्लम सॉल्वर। इसका मतलब है कि आप सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। आप दूसरों में दोष नहीं ढूंढते। 10, सम्मानजनक। इसका मतलब है कि आप टीम के अन्य सदस्यों के साथ हर समय शिष्टाचार और सम्मान से पेश आते हैं। कार्यस्थल पर अभ्यास करने के लिए कुछ अतिरिक्त गुण हैं।
अपनी भूमिका को पहचानें। यह पता लगाएं कि आप अपनी ताकत की पहचान करके अपनी टीम में मूल्य कैसे जोड़ सकते हैं। इससे आपको टीम में अपनी भूमिका को समझने में मदद मिलेगी। टीम के लक्ष्यों का स्वामित्व ले। टीम के महान कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटक टीम के लक्ष्यों की स्पष्ट समझ है। टीम के सदस्यों को टीम के लक्ष्यों को समझने और उनका स्वामित्व लेने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण रूप से टीम के लक्ष्यों को व्यक्तिगत लक्ष्यों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें। विश्वास अर्जित करें। जब आप किसी टीम में काम करते हैं तो आपकी टीम के सदस्य आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप पर निर्भर होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि अपनी टीम के सदस्यों को निराश न होने दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो टीम के सदस्य काम पूरा करने के लिए आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। इससे भी बदतर टीम भावना की भावना आहत होगी। उदाहरण के लिए आप लोगों के समूह की निगरानी करते हैं। कुछ बहुत मेहनती हैं और अन्य आवश्यक न्यूनतम कार्य करते हैं। यदि आप मेहनत कशों की गलतियों को क्षमा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, या जब वे देर से काम पर आते हैं या अधिक समय तक लंच ब्रेक लेते हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं, तो आप पक्षपाती हैं। आपको हर समय एक संदेश को सटीक रूप से संप्रेषित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आप एक पर्यवेक्षक हैं। आपको अपने लोगों को एक नया प्रक्रियात्मक निर्देश देने की आवश्यकता है। आप एक साथ सभी लोगों को संबोधित करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप ऐसा व्यक्तिगत रूप से या छोटे समूहों में करते हैं। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने कुछ लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। यदि इसका परिणाम प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की छूट में होता है तो आप एक अच्छे पर्यवेक्षक नहीं हैं। खुलकर संवाद करें। संचार टीम वर्क का जीवन रक्त है। टीम के सदस्यों से बात करते रहना, उन्हें अपने कार्य की स्थिति के बारे में अपडेट करना और किसी भी मुद्दे पर खुलकर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। यदि वे उठते हैं, चुप रहने का मतलब है कि आप टीम के लक्ष्यों के बारे में पर्याप्त परवाह नहीं करते। लचीले बने। टीमों में काम करते समय चीजें तेजी से बदल सकती हैं। इसका टीम के लक्ष्यों या टीम में आपकी भूमिका पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में लचीला बने। समायोजित करने के लिए तैयार रहें ताकि टीम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के बारे में जान सके। अनुमति और प्रतिबद्धताएं। लोगों के साथ काम करने में सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक उनके प्रति किए गए प्रतिबद्धताओं का अनुसरण करना है। उदाहरण के लिए, एक संयंत्र के सुरक्षा प्रबंधक के रूप में मैं अक्सर दुकान के फर्श पर चलता था और अपने लोगों से बात करता था। इन सैर के दौरान कार्यकर्ता अक्सर अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को मेरे सामने रखते थे। मैं उन्हें नोट कर लेता था ताकि जब भी संभव हो मैं उन पर कार्रवाई कर सकूं। स्वीकार करें और धन्यवाद दें। अपने लोगों को स्वीकार करने और पहचानने से उन्हें स्वीकार किया जाता है और यह आपके कार्य समूह का हिस्सा है। लोगों के साथ काम करना। लोगों के साथ काम करना अक्सर उतना आसान नहीं होता जितना लगता है। हम में से कुछ के लिए यह काफी आसानी से होता है। दूसरों के लिए हमें इस पर और लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। दूसरे के साथ काम करते समय दो प्रमुख बिंदुओं पर जोर दें। 1. लोगों के साथ काम करने के आपके प्रयासों को खुले संचार के माध्यम से दूसरों के प्रयासों को अधिकतम करने में मदद करनी चाहिए और उन्हें आपके प्रयासों टीम का हिस्सा महसूस कराना चाहिए। 2. यह मत सोचिए कि आपके विचार हमेशा काम करेंगे। दूसरों को सुनने के लिए खुले रहें और अपने प्रदर्शन का आकलन करें और यदि आवश्यक हो तो समायोजित करें। अब हम वो वीडियो देखेंगे
जिसमें टीम के सामूहिक तरीके से काम नहीं करने के कारण काम पूरा नहीं हुआ। आनंद जी, कल पोल इंस्टॉल करने के लिए दिया गया था, अभी तक नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? कैसे होगा सर, उधर इतना गाड़ी आने जाना करता है सर, उधर कुछ सेफ्टी का इंतजाम करना पड़ेगा तो उसके बाद ना काम होगा। और मेरे साथ भी कोई नहीं दे रहा है जो उसको काम करने के लिए सेफ्टी का कोई इंतजाम करेंगे। कल तो आपको टाइम दिया गया था ना, उस टाइम में करना था। सर अकेला कैसे करेंगे वो काम? और भी लोग थे ना, तो काम लेके उन सबको लेके करना था। आपका क्या हुआ? सर वो रेचर शेड लेके चले गया था, तो इसके बारे में क्या करेंगे सर? टूल्स ले गया। और आपका? और लैडर नहीं था, लैडर एमआरएक्स पर काम हो रहा था, उधर ही था लैडर। उसके पहले दिन से लेडर लाके रखना था ना। वहाँ पे इमरजेंसी था, उधर काम चल रहा था। और आपका क्या हुआ? सर मैं कल छुट्टी पे था तो आ नहीं पाया सर। ऐसे करने से कैसे होगा? कंप्लेंट तो बार बार दिया गया है, वो पोल को कंप्लीट करना है जैसे भी, अभी तक नहीं हो पाया है। अब हम वह वीडियो देखेंगे जिसमें सामूहिक रूप से टीम में काम करने से काम पूरा होता है। ये एक टीम वर्क है। सबक अगर ये नहीं है, ये बोलेगा टूल्स नहीं है, ये बोलेगा और कुछ काम है, तो ये ऐसे काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सबको मिलजुल के काम करना है हमको, तभी एक काम कंप्लीट हो पाएगा। तो कल सब साथ मिलके इस काम को हम करेंगे कल। सर आज प्लानिंग करके कल सब मैनेज करके सर कल काम कंप्लीट करके कल तक वो पोल इंस्टॉल मुझे चाहिए, जैसे भी करके कंप्लीट करना है। हो जाएगा सर।